हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक है क्या। तो दोस्तों टॉपिक मेरा है आज का फ्रेशर जो मतलब कभी जिम भी नहीं गए और उनका फर्स्ट टाइम मतलब या जिम जाने का होता है प्लान। तो वो बड़े कंफ्यूज से रहते हैं ना जिम में जाके, जैसे कि वहाँ जाके दूसरों को देखते हैं, इरिटेट होते हैं। फॉर एग्जांपल बोल दूँ मैं आपको, जैसे कि कोई 4-5 साल से वर्क कर रहा है जिम के अंदर लड़का, तो बिगिनर जो फ्रेशर जाता है उसको देखता है कि यार वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सामने, वो फेस करता है प्रॉब्लम अपने सामने ना। तो इस टॉपिक से हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, कन्फ्यूजन होती क्यों है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइंट हमारे पास आया, वो मेरे को कहता है कि सर मैंने बॉडी बनानी है। हालांकि उसको बॉडी का भी नहीं पता कि बॉडी उसको बनानी कैसी है। मतलब उसने एक पिक देख ली होगी, कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई पिक देख ली है। तो या फिर जिम में कोई क्लाइंट उसने देख लिया जिसके मतलब अच्छे अच्छे खासे मसल्स हैं, या फिर उसने अच्छा खासा वेट गेन बल्क गेन किया हुआ है, तो उसको देखा था सर मैंने बॉडी बनानी है। तो एक्चुअली इसी टॉपिक को लेके मेरी आज मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ, मैं 2008 में शायद फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे गया था। एक्चुअल में एक एथलीट प्लेयर था पहले। 800 मीटर इवेंट मेरा मेन इवेंट हुआ करता रनिंग का। तो फर्स्ट टाइम मैं ग्राउंड पे गया, तो वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह से लोग रनिंग कर रहे थे। मुझे ना रनिंग एक्शन का पता था, ना मेरे को फिटनेस का पता था कि फ़िटनेस एक्चुअल में होती क्या है। फिर दूसरा, मैंने जब मैं भी गया था कोच के पास में उस टाइम पे, तो मैंने कोच से ये बोला था कि सर मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है और मेरे को मेडल लेके आना है। हालांकि मैं फ़िट नहीं था उस टाइम पे, ना ही मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था कि कैसे रनिंग करते हैं और क्या वर्कआउट शेड्यूल वगैरह होता है। तो अब यही फेस कर रहे हैं लोग आज के टाइम में फ़िटनेस को लेके जिम में आने से पहले अपने आप से। तो अब बात करते हैं अपने फ़िटनेस की। एक्चुअल में फ़िटनेस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि एक बंदा अपने पास आता है, वो कहता है सर मेरे को बॉडी बनानी है। एक्चुअल उसने पहले से डिसाइड कर लिया उसने बॉडी बनानी है। अब सबसे पहली बात, वो अपने बजट को नहीं देखता कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसको पता ही नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है या फिर कितना टाइम लगने वाला है और क्या क्या डिसिप्लिन इसके अंदर रहेगा। और सबसे बड़ी बात करूँ तो मान लो कि कहाँ किस लेवल तक उसको सोच मतलब अपना मोटिवेशन किस लेवल तक रखना पड़ेगा, वो भी उसको नहीं पता। तो जैसे वो आया तो उसने कहा कि सर बॉडी बनानी है। तो ऑफिशियली हम नॉर्मली सभी जो ट्रेनर्स करते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करो, जैसा भी रहेगा आपका प्लान वगैरह आपको सब बता देंगे। तो ज्वाइन सब कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि ट्रेनर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि सर ये मतलब जिम का चार्ज वगैरह है और मतलब पर्सनल ट्रेनिंग का और डाइट का कुछ ऐसा रहेगा, फूड सप्लीमेंट भाई। ये एक ट्रेनर के ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर भी मतलब निर्भर करता है कि वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि हर बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आ गया, एंटर कर गया अंदर, उसने एडमिशन ले लिया, वो वर्कआउट कर रहा है। अब ऑफिशियली ट्रेनर जिम में मतलब अपने लोकल की बात कर रहा हूँ, अपने जहाँ गांव में जिमें हैं जो, और या फिर अपने मतलब ऐसी बड़ी सिटियों को ना लेके उन सिटीज़ों की बात नहीं कर रहा जिसमें मतलब 5-6 ट्रेनर आपस में होते हैं। तो वहाँ पे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखी जाती, वो उनसे जितना चार्ज करते हैं वो उनको पे कर देते हैं। तो यहाँ पैसे का थोड़ा सा इशू रहता है ना, तो कोई हर कोई दे के खुश नहीं होता और ना ही इतना बजट होता स्टूडेंट्स का कि मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादातर रहते हैं। और दूसरा, तो अब क्या हुआ कि मतलब उसने ज्वाइन किया। अब वो कंफ्यूज है कि मैं जिम में वर्कआउट कैसा करूं। सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बात तो भाई आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि आपने जिम में आने के बाद में आपने करना क्या है। अगर आप फ्रेशर हो तो देखो, अगर आपको नॉलेज ही होता तो आप कहीं और से भी बना लेते ना। आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, भीतर आपको फिटनेस का और बॉडी का, बॉडी बिल्डिंग का, जो आप आके बोलते हैं सर मेरे को बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी चाहिए, या ऐसी मतलब एक दूसरे को मतलब कंपेयर कर लेते हो अपने आप से भी ऐसी बॉडी मेरे को चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता भाई। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिटनेस एक अलग चीज़ है। फिटनेस का कोई भी मतलब लिमिट नहीं है। एक अच्छी खासी बॉडी तैयार होने में कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं, उसका बेसिक कंप्लीट होने में, उसके मसल मैच्योरिटी में आने में, वैसा मस्कुलर दिखने में। और एक फ्रेशर बंदा आते ही कहता है कि सर मेरे को ऐसी बनानी है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, इतना शॉर्टकट मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस समझा रहा हूँ मैं अभी। फिटनेस वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल
अदर गेम से ले लो, बॉडी बिल्डिंग को एक बार साइड में छोड़ देते हैं, कोई भी गेम XYZ, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, कोई भी गेम अपना है, तो जाते ही वो मेडलिस्ट नहीं बन जाते। उन्होंने ज्वाइन किया वैसे ही वो मेडलिस्ट नहीं बन जाते, ना ही उनसे पहले जो प्लेयर वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं वो उनका जैसा अपने आप को परफॉर्म कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न ये है, एक तो उनको टाइम उतना हो गया, उसको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, मतलब उनके कोचेस इतना नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो नॉलेज उनको हुआ है। अगर उन्होंने तो 1 साल 6 महीने 3 महीने लगाया तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो वहाँ से होता है उनका फिटनेस स्टार्ट मतलब अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके आना जो हमने टारगेट अचीव करना है, उस लेवल तक अपनी बॉडी को मतलब मेंटेन करना। भाई एक्स्ट्रा फैट वगैरह है वो रिड्यूस करके मतलब आपकी पूरी बॉडी हर एक एक्टिविटीज़ आप कर सको, जो भी एक्सरसाइज आपके शेड्यूल में रहेंगी उसका पोस्चर परफेक्ट बना सको। मतलब फॉर एग्जांपल ABCD के सीखने जैसा है। स्टार्टिंग में बच्चे को पैदा होते ही अगर वो स्कूल में ज्वाइन करवाते हैं उसको ऐसा तो नहीं है कि वो 10th क्लास में डायरेक्ट आ गया, तो उसको LKG UKG वगैरह मतलब धीरे धीरे उसको पेन पकड़ना भी आता है, फिर उसको चलाना आता है, फिर वो अपना नेम लिखना सीखता है। तो ऐसे कर करके वो स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ता है। तो फिटनेस का इतना ही है। अगर फिट रहना है तो वहाँ तक की वैल्यूएशन बता रहा हूँ मैं आपको। फिट रहने तक का इतना ही रहेगा कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाए, एनी टाइम आप पॉजिटिव फील करो, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छा मतलब आपका मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है या लिवर सिस्टम बूस्ट मतलब डाइजेशन का सिस्टम है वो अच्छे से बूस्ट मतलब रहे, जो भी आप खाओ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा, आप स्ट्रेस फील रहोगे। अगर आप अपने आप को दिन में सारी एक्टिविटीज़ करते हो तो मतलब आप फिट हो। ये फिट का हो गया, आपकी बॉडी फिट है ओवरऑल। अब लेते हैं एक अलग लेवल की बात। अलग लेवल की बात क्या है कि हमें बॉडी को एक तैयार करना है, एक लेवल तक तैयार करना है, हमें टारगेट करना है बॉडी को कि मैंने ऐसी बनानी है, या मैंने मतलब मेडल लेके आना है, या कोई भी गेम है जैसे एथलेटिक्स वगैरह, और मैंने स्टेट खेलना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आपका जो बेसिक जो मैंने बताया फिटनेस तक का, उसमें बॉडी इतनी रहेगी ना, तो आपके अच्छे से मसल होएंगे, बस आप एक्टिव रहोगे। नॉर्मल सी बात ये है कि आप एक्टिव रहोगे, और उसमें कोई आपका बाइसेप्स 18 का नहीं होगा, उस चीज़ से मतलब नहीं होता। तो ये 18 का बाइसेप्स के बैठे हैं तो वो सारे के सारे फिट नहीं हैं, वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। जंपिंग वाली एक्सरसाइज जो हैं, या फिर एथलेटिक्स में जो भी मतलब हार्डकोर के एक्सरसाइज जो हैं, या फिर अपने करते हैं जंपिंग वगैरह, तो हर कोई ऐसा नहीं करता। सभी का अपना अपना एम बना रखा है, सभी ने अपनी अपनी सोच है लोगों की कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ऐसा बनना है। तो हम सिर्फ भागते हैं फिटनेस के पीछे। अगर ऑब्वियसली आपका कोई फील्ड नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप सिर्फ देखो, लोग आके बोलते हैं सर बॉडी बिल्डिंग का खर्चा बहुत है। देखो, खर्चा तो हम करते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर हम कोई स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या फिर कंपटीशन फाइट करते हैं, तो देखो बिना खर्चे के तो कोई भी गेम नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दो, आप अगर एथलेटिक्स भी चाहोगे तो वो भी उस लेवल तक आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है आज के टाइम में ना। तो अब सीन क्या था कि हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की फिटनेस की बात आपको समझ में आई भाई, फिटनेस कहाँ तक की है। बंदा गया, अच्छे खासा खा रहा है, अपना डेली का उसने रूटीन बनाया हुआ है, वो बिल्कुल हेल्थ से बिल्कुल फिट है, अपना 2 घंटे कहीं पे भी ग्राउंड पे या फिर मतलब योगा में या फिर एरोबिक्स क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके अपने आप की कैलोरीज बर्न करता है, और वैसे अपनी बॉडी में इंटैक कर लेता है घर जाके हेल्दी डाइट। तो हम इस लेवल को बोल सकते हैं फिट। ओवरऑल फिट है, उसके ना कोई बाइसेप है, ना कोई ट्राइसेप है, ना कोई उसकी बॉडी शेडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग क्या है? बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल है क्या सीन ना, बॉडी बिल्डिंग एक सबसे कॉस्टली गेम है। अगर नॉर्मल सी, अब सेकंड कैटेगरी के जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे पास में एक तो आ गया बिल्कुल फिट होने के लिए, जिसको कोई मतलब नहीं है बाइसेप बने ना बने वो ठीक है, हम उसको नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करवा के और उसको वैसा ही उसका रूटीन रखते हैं डेली का। लेकिन उसको इशू नहीं होता कि मेरे महीने के मैं 1500 लगा रहा हूँ या 1000 लगा रहा हूँ, पर डे का खर्चा लग रहा है, पर मंथ का खर्चा लग रहा है, तो उसको कोई इशू नहीं होता। और दूसरी बात, सेकंड कैटेगरी का जो लड़के हमारे पास में आते हैं, एक्चुअली उनका कोई एम नहीं होता बॉडी बिल्डिंग का। उन्होंने कुछ नहीं डिसाइड किया कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैंने कंपटीशन फाइट करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन क्या होने वाला है। ये मेरी अभी कंपटीशन टाइम के 2 मंथ आफ्टर बाद की पिक है। तो लड़के मुझे आगे बोलते हैं कि सर बिगिनर ही हैं, वो भी, उनको भी जिम का नहीं पता, वो आए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ से। मतलब यहाँ पे पर्पज़ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फाइट करने का नहीं है,
लेकिन मेरे जैसी बॉडी बनाने का उनका एम है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, नॉर्मल से शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। तो उनको जिम का जी नहीं पता, जिम का जी, फिटनेस का तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता। उसके बाद आता है जिम, जिम में आगे वो फिटनेस बनाने के लिए, तो उनको जिम का जी भी नहीं पता। पहली बात उनको फिटनेस का ही नहीं पता, तो जिम का तो पता ही कहाँ से होगा। जिम तो बहुत एक एडवांस लेवल पे मतलब हो गया। अब उसने अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर देना है, एक शेप देनी है। अब वो कहता है कि भैया आपके जितना वर्कआउट, आपके जितना डिसिप्लिन और आपके जितना हार्डवर्क हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसको बॉडी मेरे जैसी ही बनानी है। सबसे पहली बात भाई, इस वहम में मत रहो, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आप ऐसी बॉडी मेंटेन कर पाओगे बिना डिसिप्लिन के या फिर बिना अपने हार्ड वर्क के। देखो, अगर हम कंपटीशन फाइट करते हैं, सपोज करते हैं कंपटीशन फाइट करते हैं, तो हम बॉडी में अपने साइकिल के अकॉर्डिंग इंजेक्ट वगैरह भी करते हैं, और ओरल बेस भी हमारा चलता रहता है, फूड सप्लीमेंट भी एनी टाइम चलता रहता है, और पर डे का मतलब 5 से 6 घंटे हमारा वर्कआउट भी होता है। कार्डियो सेशन मतलब स्किप नहीं कर सकते, पूरा डिसिप्लिन के साथ में कोई चीट मील नहीं कर सकते अगर जब हम कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब इतना सब कोर्स करने के बाद में हम एक कंपटीशन के लेवल तक पहुंचते हैं, कंपटीशन का टारगेट लेते हैं कि हमें कंपटीशन फाइट कौन सा करना है। तो उससे पहले हम ऑफ सीजन वगैरह स्टार्ट करते हैं, 5-6 महीने से पहले से, मतलब 1-1 साल पहले से तैयारियां करते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग और आपको चाहिए क्या। तो उसने आकर मेरे को क्या बोला कि सर मेरे को सिर्फ इतना ही बनाना कि पेट अंदर हो जाए, थोड़े से बाइसेप्स निकल जाए, थोड़ी चेस्ट शेप में आ जाए, और ये जो साइड का फैट है ये कम हो जाए। तो मेरे भाई बच क्या गया तुम में और हम में? तुम्हें बॉडी तो सेम मेरे जैसी स्ट्रक्चर की बता दी ना कि मेरे को ऐसा चाहिए, बस फ़र्क क्या है, हम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और तुम कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हें ऐसी बॉडी चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है। मेरे को आप एक लिमिट बता सकते हो क्या कि मतलब क्या लिमिट रहेगी आपकी कि मेरे को इतनी बनानी है? लिमिट आप अपने माइंड से, मतलब जो आपकी थ्योरी है वो मेरे को नहीं समझा सकते, लेकिन मेरे को आपका पता है कि आपको कैसी बॉडी चाहिए, और मेरे को ये भी पता है कि आपकी बॉडी बनेगी कैसे। आपको कितना डिसिप्लिन रखना है, कितना आपको वर्कआउट करना है, कितना आपका डाइट मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या चाहिए। ऑफिशियली आप हमारे पास आए हो, एक अच्छे मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर मतलब कोई अच्छा कोच ट्रेनर वगैरह है, तो वो बॉडी को देख के ही समझ लेता है कि इसकी बॉडी को करना क्या है। अब रीज़न ये रहता है कि बॉडी वेट है 61-62 के आसपास में, वैली फैट है यहाँ पे लटका हुआ है, तो वो मेरे को बोलता है सर वेट कम करना है। अरे भाई क्यों करना है? 35 किलो का होकर तेरे को लटका दूँ क्या ऐसे कम करके? क्यों करना है भाई वेट कम? रीज़न क्या है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तेरे को पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कि सर फैट बहुत है। अब तूने मुंह से तो बोल दिया कि फैट बहुत है, लेकिन तेरे को वेट कम करना है। यार एक स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है ना शेप को। वेट के साथ में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि भाई अगर डाइटिंग करेंगे तो फैट जाएगा, मतलब वेट कम होएगा तो ही फैट जाएगा। नहीं, 1 क्विंटल के बॉडी बिल्डर्स नहीं होते क्या भाई? होते हैं, करते हैं ना अपने आप को मेंटेन, अच्छी खासी मस्कुलरिटी, मसल्स के साथ में, मतलब मशीन्स की क्वालिटी होती है उनके पास में, उसके अकॉर्डिंग वेट होता है उनका। फैट परसेंटेज रहता है लगभग 7 से और 15 के बीच में उनका फैट परसेंटेज रहता है। वो कभी अपने आप को ऐसा नहीं फील करते कि यार मेरा तो वेट ही 91 है या फिर 100 है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अब बात करते हैं जिम में आके मतलब प्लान वगैरह पूछने की, सर आपका मतलब डेली का चार्ज वगैरह क्या है, उसकी बात करते हैं। अब हमने उनको कहा कि सर आप फ्रेशर हो, आप हायर करते हो ट्रेनर को नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका कितना मतलब बजट रहेगा वो भी आपको पता है, हमें नहीं पता। हमारा काम होता है सिर्फ आपको प्लान करने का। लेकिन कई समझदार है ना, कई समझदार क्या करते हैं, सर हमने चार्ज बता दिया तो कहते हैं सर नहीं 1 मंथ हम अपने आप कर लेंगे। अरे भाई 1 मंथ आप अपने आप कर क्या लोगे? तब आपको पता ही नहीं कि खड़ा कैसे होना, जिम में जाके बारबल को टच कैसे करना है, उसको उठाना कैसे है, डंबल्स को लिफ्ट कैसे करना है, क्या वार्म अप करना है, वार्म अप करना है तो कैसे करना है। आप सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो, चलो ठीक है, बेसिकली ट्रेनर है तो वो चलता फिरता आपको बता देता होता है। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब समझा रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग का ऐसा कोई मतलब नहीं होता भाई। पर्सनल ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता। देखो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डाउन है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो हर किसी जिम में जाके, हर किसी भी ट्रेनर से। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आजकल है ना हम ट्रेनर्स का क्या रहता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। हम उनको सारा कुछ प्लान समझा देते हैं, लास्ट में कहते हैं सर नहीं भैया 1 महीने तो मैं अपने आप कर लूँगा, उसके बाद में हम पीटी का देखते हैं। हालांकि उसको जिम का जी भी नहीं पता, लेकिन उसको कर लेगा वो 1 महीने। भाई एक बात बता दूँ, स्कूल में एडमिशन लेने से पहले है ना, स्कूल में एडमिशन लेने से पहले
फर्स्ट क्लास में आपको ABCD का A भी नहीं आ रहा होता, लेकिन आप लेते हो ना टीचर्स के अकॉर्डिंग नॉलेज, तो उसके बाद में आप धीरे धीरे स्टैंड होते हो तो आपको सब कुछ पता रहता है। उनको तो जाके आप ये नहीं बोलते कि नहीं मैम स्टडी तो हम अपने आप कर लेंगे, उसके बाद में आपसे देखते हैं, पहले हम खुद ट्राई करके देखते हैं, वहाँ नहीं करते ना। तो भाई इतना आसान नहीं है। बेसिकली ट्रेनर क्या करता है, अगर मान लो उसने पर्सनल ट्रेनिंग हायर कर भी ली या फिर आपने पर्सनल ट्रेनिंग उससे लिया है, तो सबसे पहली बात वो आपके हर एक पोस्चर्स को सेट करेगा, हर मतलब आपका बेसिक जो है। अब लोगों को ये नहीं पता बेसिक होता क्या है, बेसिक का बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, फिटनेस का और बॉडी बिल्डिंग का अलग अलग सिस्टम समझाया, मतलब इनके बीच में मैंने डिफरेंस समझाया था कि फिटनेस है क्या। फिटनेस तो वहाँ तक की है, अब उसको बॉडी बनानी है तो वो आते ही यहाँ पे बाइसेप लगा रहा है, ट्राइसेप लगा रहा है, तो उसका मतलब ना तो कोई उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, वो 1 महीने जैसे तैसे करके मतलब टाइम निकाल देता है अपना, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो लास्ट में थक हार के छोड़ जाता है। तो भाई ऐसा करते ही क्यों? आपके पास फाइनेंस कंडीशन नहीं है, ऑब्वियसली जाके आप ट्रेनर को बोल दो कि सर मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप थोड़ा मेरे को गाइड करो अपने अकॉर्डिंग, और मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्कआउट करूँगा आपके हिसाब से। तो भी उसमें मतलब ट्रेनर जो है खुश हो जाता है, चलो ठीक है स्टूडेंट कर रहा है तो कोई इशू नहीं होता, तो हम लोग करवा देते होते हैं। हर एक ट्रेनर्स की बात नहीं करता दोस्तों, मतलब जो इस फील्ड से है उसके लिए हैं, मतलब उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, जो एक स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से अपने मतलब स्पोर्ट्स की भावना से समझता है, वैसे ट्रेनर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या है कि स्टूडेंट आया तो उसको हमने वर्कआउट वगैरह कराया, अब उसको बेसिक क्या है, बेसिक नहीं पता, तो हम बेसिक करवा रहे हैं उसको धीरे धीरे हम फिट करेंगे, जैसे जैसे उसमें लाइटली लेके चलेंगे, उसके मसल में क्या स्ट्रेस आ रहा है सब कुछ हमारे आंखों के सामने रहेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बॉडी क्या मतलब चेंजिंग कर रही है, कहाँ पेन मतलब किस टाइप का पेन उसको फील हो रहा है, तो मतलब वो हम सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी दोस्तों कि मतलब जो फ्रेशर हैं उनके लिए, अगर भाई आप है ना मतलब PT अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, मत कीजिए PT अफोर्ड। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, तो बेसिकली आप जिस भी ट्रेनर में या जिस भी जिम में जाते हो या कोई सीनियर है, सीनियर्स का मतलब सीनियर जूनियर्स भी यहाँ पे किसी को नहीं पता, अभी सीनियर्स होते हैं क्या, जूनियर्स क्या होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो ऐसा है कि भी ठीक है वो लगा रहा है, उसको अपनी मरोड़ करने दे यार, वो बड़ा मरोड़ में लगा रहा है, उसके जैसे ना तो उससे पूछते हैं ना कुछ बोलते हैं, लगे रहते हैं उल्टी सीधी लगाने के लिए। विल बी रिस्पेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जिस जिम में आपको लगे कि भी हाँ इस बच्चे का मेंटेन है, आपके आते हुए मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको और इसको नॉलेज है, तो उससे चलो ठीक है, उसको जितना नॉलेज है उससे उतना ले लो आप, उसमें आपका बेनिफिट है, उसमें उसका कोई नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप उससे पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी बिल्डर्स आपको बताएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप उससे प्रेम से पूछोगे तो वो आपको बताएगा भी, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो आपको बताएगा भी। कुछ उसके हिसाब से कुछ ट्रेनर है, तो चलो ठीक है ट्रेनर अपना भी वर्क कर रहे होते हैं या फिर मतलब पर्सनल ट्रेनिंग हैंडल कर रहे हो, बीच में आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि सर मैं ये कैसे परफॉर्म की एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करूँ और मेरे को सबसे पहले करना क्या चाहिए। और इसी टॉपिक को लेके थोड़े टाइम बाद में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो हम मतलब फिटनेस से रिलेटेड, फिटनेस में जो एक्सरसाइज हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कहीं फिटनेस ज़रूरी नहीं है आप जिम में कर सकते हो, आप कहीं ग्राउंड लेवल पे भी जाके वर्कआउट कर सकते हो, वहाँ भी फिटनेस मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा खासा योगा क्लासेस है या फिर एरोबिक्स क्लासेस है, वहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रख सकते हो, बॉडी को अच्छे तरह से। और रहा बात अब अपने करते हैं, मैं इस लाइन में हूँ बॉडी बिल्डिंग में, तो इसकी हम बात करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ क्या है कि मतलब बॉडी में आए आपको बेसिक नहीं पता, तो उससे रिलेटेड भाई बच्चा बिगिनर फ्रेशर है बिल्कुल, वो जाके क्या लगाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा दूसरों को देख के, तो उसको क्या करना चाहिए, पूरी एक एक चीज़ डिटेल से बनाने वाला हूँ वीडियो में। भाई कैसे मतलब उसने एंटर किया और कहाँ से मतलब कैसे अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना स्टार्ट करेगा, वार्म अप करना स्टार्ट करेगा, कैसा उसका वार्म अप रहेगा। हर एक बॉडी बिल्डर अलग अलग तरीके से, या फिर स्टूडेंट जिम में जो वर्कआउट कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके से वार्म अप करने का सबका तरीका होता है, तो वो उसको देखे, कोई किसी तरह से वार्म अप कर रहा है, कोई किसी तरह से वार्म अप कर रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि उनको लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया, सबका तरीका उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपने हिसाब से अपनी बॉडी के जो मसल ट्रेन करना होता है उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, डंबल से या फ्री वेट से, जिससे भी वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए जो है मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये मैं मैसेज आपको देने वाला था और ये मैं बात उनको समझाने वाला था कि कैसे कैसे मतलब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम कुछ आपको सिखा पाएंगे ना। तो इसलिए दोस्तों किसी भी ट्रेनर का मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा अपनी तरफ देख लिया करो, और
उसके बाद में फिर कोई कमेंट्स में लिखा करो कि सर या ये आपने ये सही नहीं किया या ये सही गलत नहीं किया, जो भी रहे आपका। और वीडियो दोस्तों अगर कुछ टाइम बाद में आपके सामने आ जाएगी भी कैसे हम वार्म अप करने का तरीका, बेसिकली एक फ्रेशर बंदे के लिए वार्म अप करने के तरीके पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे को कोई जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग, जो आज तक 2008 से और 2023 के बीच का अब तक का जो सफ़र मेरा रहा है, उसके दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, वो एक्सपीरियंस आपके सामने वार्म अप का मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और वीडियो कितने टाइम का होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब पूरी चीज़ क्लियरिटी और मतलब सिस्टम से समझाऊंगा, एक एक चीज़ भी कैसे कैसे आप वार्म अप कर सकते हैं, कैसे कैसे लोग किस तरीके से वार्म अप करते हैं, उनके लेवल भी समझाऊंगा वार्म अप के। भाई सीधा मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है वो आया, उसने वार्म अप किया, वो किस तरह से, मतलब आप अलग तरीके से कर रहे हो, वो अलग तरीके से, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो मैं सही कर रहा हूँ या वो सही कर रहा है। तो इसके बारे में मैं उसमें वीडियो में डिस्कस कर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी प्रकार का जहन में कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप मेरे को, 1 मिनट दोस्तों कॉल आ रही है तो कट कर देते हैं अपन। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की कि सर हमें जिम ज्वाइन करना है तो हमें वहाँ जाके सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे जिम में जाके मतलब जिम के जो ओनर हैं या ट्रेनर हैं उनसे कैसे डिस्कस करें अपनी बॉडी के बारे में, उनको कैसा मतलब हमें कैसा बनना है, भाई किस तरह की बॉडी हमें चाहिए, तो उसके जाके अपने आप को एक्सप्लेन करो कि सर मुझे ऐसा ऐसा है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको अपना ज्ञान मत दो जिन्होंने मतलब 8-10 साल अपने इस करियर में लगाए हैं। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है उनको चाहे ज्ञान अधूरा है लेकिन आप लोगों से उनको ज़्यादा ही नॉलेज है। तो विल भी अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको अच्छे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तो आप अपना अच्छा बॉडी मेंटेन कर सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो बॉडी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए टॉपिक यही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताएं किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो। आगे मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। ओके, लव यू।